क्राइम हूँ और मैं इस समय वर्तमान में एडीए 10 श्री तबरेज़ अहमद खां की न्यायालय में अभियोजन कार्य कर रहा हूँ। बरेली के थाना सुभाष नगर क्षेत्र के शांति बिहार में 2 साल पहले हुई महिला विनीता की हत्या के मामले में महिला के पति और देवर आकाश को एडीजे 10 तरवेज आलम की कोर्ट ने आजीवन सजा सुनाई है। मृतका महिला विनीता की 6 साल की बेटी कोमल ने कोर्ट में गवाही दी कि उसके पिता विपिन सक्सेना और चाचा आकाश सक्सेना ने उसकी मां विनीता की सिल बटने से कुचलकर हत्या कर दी थी। 2 साल लगातार चली लड़ाई के बाद आखिरकार 6 साल की मासूम बच्ची की गवाही से उसकी मां के हत्यारे को कोर्ट ने आजीवन कारावास की सजा सुनाई। एडीजे क्राइम सचिन जायसवाल ने बताया कि उनकी तरफ से गवाही में मृतका महिला विनीता के पति, बहन और बेटी शामिल थी। कोर्ट ने मुख्य गवाह मृतका की बेटी कोमल की गवाही पर विपिन सक्सेना और उसके भाई आकाश सक्सेना को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। कोर्ट के फैसले की वादी पक्ष ने सराहना की है। 2 साल बाद आए फैसले ने साबित कर दिया है कि न्याय अभी है धरती पर। बरेली से ललित कुमार कश्यप की रिपोर्ट। पहले अपना परिचय दीजिए। मैं सचिन जायसवाल, मैं एडीसी क्राइम हूँ और मैं इस समय वर्तमान में एडीए 10 श्री तबरेज़ अहमद खां की न्यायालय में अभियोजन कार्य कर रहा हूँ। सरकार की पैरवी कर रहा हूँ। क्या मामला है आज, किसको सजा सुनाई गई है, पूरी बात? ये एक विवाहित महिला थी जिसके उसके ससुराल वालों ने ससुराल में रहते हुए उसकी हत्या की। शुरुआती जो एफआईआर थी वो लड़की के पिता ने ये लिखाया था कि दहेज की मांग करते थे, अत्यधिक दहेज की मांग करते थे, उसके लेकर उसके ससुराल वालों ने उसकी हत्या कर दी। कोर्ट में जब चार्जशीट फाइल हुई तो दहेज हत्या 304B में चार्जशीट फाइल हुई। उसके बाद कोर्ट ने जो अल्टरनेटिव चार्ज लगाते हैं वो 302 का भी चार्ज लगाया। तो कोर्ट में जो एविडेंस आई वो आई विटनेस अकाउंट था जो उसकी मृतका की बेटी थी 6 साल की कोमल, उसने कोर्ट में बताया कि ऐसे ऐसे घटना के दिन मेरे पिता विपिन सक्सेना और चाचा आकाश सक्सेना ने मेरी माँ की कैसे हत्या की। तो इस कोर्ट ने 304 भी ना पाते हुए 302 में आजीवन कारावास मृतका के पति और देवर को किया। इसमें कितने टोटल गवाह पेश किए गए? क्या कुल हमने जो फैक्ट के गवाह थे उसमें मृतका के पिता जिन्होंने एफआईआर लिखाई थी, जिन्होंने क्रूअल्टी के बारे में बताया सब, उसके साथ उसकी पत्नी उसकी बेटी के साथ जो हरकतें करते थे वो लोग प्रताड़ित करते थे उसके संबंध में बताया। उसके बाद दूसरा गवाह जो थी वो उसकी मृतका की बहन थी जो कि घटना के समय अनमैरिड थी और उसकी गवाही हुई। उसने बताया कि उसकी सिस्टर बताती थी कि कैसे वो उसके ससुराल वाले उसे कैसे प्रताड़ित करते थे। उसके बाद जो तीसरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो विटनेस थी वो घटना की चश्मदीद साक्षी थी जो कि मृतका की 6 साल की बेटी कोमल थी। किस तरीके से हत्या को अंजाम दिया गया था? इन्होंने बटनी से मारा था। घर में जो सिल बटनी होती है उससे टोटल 10 इंजरीज थी इस लेडी के और सिर में करीब 8 इंजरीज थी जो कि फेटल टू डेथ थी, जिसकी वजह से ही मृत्यु हुई। कब की घटना है ये? कितने दिन केस चला, किस तरीके से? 16/8/2021 की घटना है और जब इन्वेस्टिगेशन के बाद जब चार्जशीट आई है तो विद इन अ ईयर इसमें कन्विक्शन हुआ जब एविडेंस स्टार्ट हुई है। तो ऑपरेशन कन्विक्शन के तहत जल्द से जल्द महिला अपराध को लेकर? जी हाँ, महिला अपराध को लेकर जो मुख्यमंत्री महोदय के जो दिशा निर्देश हैं, सरकार के निर्देश हैं, उनका पालन करते हुए अभियोजन कार्य किया, इन्वेस्टिगेशन करी गई, प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन करी गई, चार्जशीट टाइमली फाइल की गई। उसके बाद कोर्ट में जब ट्रायल प्रोसीड करा तो चार्ज फ्रेम करके और एविडेंस जल्दी से जल्दी कराने का प्रयास किया गया। डिफेंस की तरफ से डिले हुआ। डिफेंस के ने भी अपना मुलजिम की तरफ से भी 2 गवाह पेश करे। उन्होंने ये दिखाया कि हमारा जो मुलजिम था, जो पति था, मृतका का पति, वो उस समय मौका वारदात में नहीं था, वो उस समय बदायूं में इलेक्ट्रिसिटी का काम करता था। तो वो एविडेंस उनकी प्रूव नहीं हो पाई। जो उन्होंने अलिबाई ली थी, प्ली ऑफ अलिबाई, वो प्रूव नहीं कर पाए कोर्ट में। तो कुल मिला के जो भी डिलेइंग टैक्टिक्स होती हैं डिफेंस की वो रहीं, बाकी बहुत जल्दी जिसे कहना चाहिए वो एविडेंस हुई। किस अदालत में सजा सुनाई है? हम एडीए 10 साहब श्री तबरेज़ अहमद HGS है। ठीक है। ताज़ा खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि हर खबर की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे।